और कहना चाहिए कलाकारों के लिए और संस्कृति के समस्त पुजारियों के लिए एक सुंदर नगरी है। और ऐसी नगरी में आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी सरस्वती पुत्र जितना भी काम कर रहे हैं समाज को जागृत करना और समाज के कमियों को दूर करके और उसकी अच्छाइयों को उभारने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का कार्य करने वाला जो औचित्य है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। के माध्यम से हम लोग दो तरह की चीज़ें लेकर चलते हैं। एक है सत्संग और साधना। यह एक कार्य है जिसका मतलब होता है समाज को जागृत करना और लोगों का ध्यान जो है भक्ति और ध्यान की तरफ लेकर चलना। दूसरा कार्य हमारा है कि हम समाज सेवा को बहुत महत्व देते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो समाज में सबसे पिछड़े क्षेत्र में जीने वाले लोग हैं, जैसे अनाथ बच्चों के लिए और अनाथ में भी जो आदिवासी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं, वहाँ 2 स्कूल चलाते हैं। इसी तरह से जो शहरों के अंदर लावारिस बच्चे हैं या भिखारी बच्चे हैं या कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने हरियाणा फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय चलाया है। दूसरी चीज़ हम लोग जो है जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी वृद्धाश्रम हम लोगों ने खोले हैं। वैसे तो वानप्रस्थ आश्रम हमने खोला था, उसका मतलब ये था कि जीवन का जो अंतिम भाग है वो हम मोह ममता से ऊपर उठ करके आत्म उद्धार के लिए कार्य करें। लेकिन साथ साथ फिर ये भी एक समस्या आई कि आज के दौर में लोग अपने माँ बाप को अनाथों की तरह उपेक्षित करके छोड़ देते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोगों ने वृद्धाश्रम की स्थापना की। उसी तरह से हॉस्पिटल हमारे काम करते हैं, दिल्ली में फरीदाबाद में हम लोगों के हॉस्पिटल हैं, और इसी प्रकार से पूरे भारत में 7 गौशालाएं भी काम करती हैं। हम लोगों का एक साधना धाम आश्रम है जो हिमाचल के मनाली में वहाँ कार्य करता है। इस प्रकार से पूरे देश में 86 ब्रांचेज हैं और 11 ब्रांच हम लोगों की विदेशों में हैं। इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये एक छोटा सा परिचय है। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी और है कि हम लोग ये मानते हैं कि जैसे भारत का एक परिचय यह भी है कि यहाँ श्रवण कुमार जैसे माता पिता को सम्मान देने वाले युवक हुए हैं, या राम जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए साम्राज्य को छोड़ दिया, वन में जाने के लिए तत्पर हो गए। या फिर हम पंढरपुर के पुंडरीक को याद कर सकते हैं जिसने अपने पिता की सेवा करते करते और भगवान को प्राप्त किया। तो उस भावना को ध्यान में रखकर हमने इस बात पर अभियान चलाया कि 15 दिन तक हम लोग उनके लिए कार्य करते हैं, पूजा करते हैं जो हमारे पितर हैं, जो नहीं रहे। तो एक दिन उनके लिए भी हम करें जो जीवित है। तो उसका नाम हमने जो है श्राद्ध के बाद श्रद्धा पर्व नाम दिया, और उसको हमने ये रखा कि एक दिन माता पिता को इतना मान दीजिए कि आप उनके प्रति पूरे साल में की गई कोई भी गलती उसके लिए क्षमा याचना करें, और हर महीने उनको सहयोग करने के लिए, जेब खर्ची के लिए एक्स्ट्रा कुछ न कुछ योगदान दें, और महीने में एक बार उनको जो है पिकनिक के लिए ज़रूर लेकर के जाएं, और उनकी यादों को वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करके रखें। जब वो नहीं होंगे, कम से कम उनको चलता फिरता, बोलता, हंसता हुआ आप देखेंगे। आपके मन में तो स्मृति रहेगी, आपके बच्चों को भी एक अच्छा उदाहरण मिलेगा। तो इस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। इसका नाम हमने श्रद्धा पर्व अभियान नाम दिया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सार में इतना ही कहा जा सकता है।